Massive development in the Delhi Liquorgate probe, like I said, to Chief Minister and party convener Arvind Kejriwal has been summoned by the Enforcement Directorate in the Delhi excise policy case. And now the financial watchdog has asked the Delhi Chief Minister to appear before it on the 2nd of November. Reacting to the summons issued by the Chief Minister, our Minister Atishi has accused the central government of desperately trying to finish off the Aam Aadmi Party, she says. Further adding that BJP and the centre are not leaving any stone unturned to imprison the Delhi Chief Minister. The summons come hours after the Supreme Court rejected the bail plea of former Deputy Chief Minister Manish Sisodia. This happened yesterday. Earlier, Delhi Chief Minister was questioned by the Central Bureau of Investigation over 9 hours. This happened on the 16th of April. के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। ये क्या है? ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास है। केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन करके बुलाया है। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला, और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहाँ खर्च हुए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। इन्होंने दिल्ली में कोशिश की, ये फेल हो गए। फिर इन्होंने पंजाब में कोशिश की, ये फेल हो गए। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी गई, तब इनको समझ आना बंद हो गया कि इसको कैसे डील किया जाए। फिर इन्होंने सोचा कि लीगल तरीके से, ईमानदारी से केजरीवाल को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया है और 2 तारीख को बुलाया है। अब देश के सामने बहुत स्पष्ट था कि जो करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल जी के पास आया, जो पैसा पकड़ा गया, जो अरविंद केजरीवाल जी रातों रात इतने अमीर बने, इतने करोड़ रुपए का बंगला बनाया, वो कहां से पैसा आया? वो सारा पैसा शराब घोटाले का था। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, लेकिन कट्टर बेईमान थे। राजनीति में सेवा करने की बात करते थे, लेकिन राजनीति में केवल और केवल धन इकट्ठा करने आए थे। उनका सपना था कि मैं देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनूंगा। अब वो सपना चूर चूर